उनका बिल बना 80,000 रुपये का। बिल बनवाने के बाद उन्होंने बोला मेरे पास कैश पेमेंट तो नहीं है, मैं आपको अकाउंट से दूँगा। 300 रुपये उसने कैश ली, 8,500 रुपये उसने ऑनलाइन पेमेंट की। छोटा सा मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल था, जैज़ अकाउंट से उसने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हमारे। वहाँ पर उसने 22,000 रुपये का सामान निकाला और वहाँ मेरा नाम यूज़ किया। ये गुज़िश्ता रोज़ जो है हैदराबाद के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड की जो है शिकायतें मौसूल हुई। हाला हैंडीक्राफ्ट जो है शॉप सेंटर जेल के मकाम पर यहाँ भी ख़रीदारी की गई एक शख्स की जानिब से जिसका नाम सैयद अली जैदी बताया गया है, और जो है इनकी दूसरी जो ब्रांच कासमाबाद में है वहाँ भी वो शख्स ख़रीदारी करने गया। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उस शख्स ने ख़रीदारी करी और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो की गई, और जो दुकानदार हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट मौसूल नहीं हुई। आइए वाक़या क्या है, जो दुकानदार हैं इन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि कल क्या वाक़या पेश आया, बंदे ने क्या ख़रीदारी करी है आपकी? पहले इस शॉप पर आया, उसके बाद दूसरी शॉप पर गया। सर सबसे पहले मेरी एक और शॉप है बिल्कुल बैक साइड पर, उस पर आया तो उस पर उसका कोई काम चला नहीं। फिर इस शॉप पे आया तो इस शॉप पे इसने चादरें और एक टोपी जो उसके सर में पहनी हुई है वो भी इसी शॉप से उसने परचेज़ की। टोटल अमाउंट 8200 का उसने सामान लिया और 300 रुपये उसने कैश लिए, 8,500 रुपये उसने ऑनलाइन पेमेंट की। छोटा सा मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल था, जैज़ अकाउंट से उसने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हमारे जैज़ अकाउंट में। तो जैसे ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे हमें स्क्रीनशॉट दिखाया कि भाई आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। तो हम ज़रा मुतमईन नहीं हुए, लेकिन उसके काफ़ी फोर्स के बाद और उसने सैयद फैमिली का नाम लिया कि हम सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद के जाने पहचाने लोग हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा रकम है, आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके ठीक 2 घंटे के बाद मेरी तीसरी ब्रांच पर वो गया कासमाबाद में। वहाँ पर उसने 22,000 रुपये का सामान निकाला और वहाँ मेरा नाम यूज़ किया। तो हाजी गुलाम मुर्तज़ा जो मेरा नाम है, तो वो भी मेरी शॉप है, तो उन्होंने कहा मैं उसका दोस्त हूँ। तो बच्चों ने, स्टाफ ने मुझे फ़ौरन कॉल की कि आपका कोई दोस्त आया जिसके पास आपका सामान भी है जो लाया है आपसे, और जो यहाँ से वो परचेजिंग कर रहा है 22,000 की, तो वो आपके नाम कर रहा है। तो मैंने कहा कि उसको फ़ौरन पकड़ो, बच्चों को मैंने कहा कि फ़ौरन पकड़ो उसको और उसको बताओ मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी कॉल अभी बात चल ही रही थी तो उसी सैयद ने उन बच्चों से कॉल ली और मेरी उन्हीं मोबाइल से मुझसे रब्ता किया कि ठीक है करके उससे इस तरह बाल को घुमा के और वो बच्चों को फ़ोन कट करके वापस वहाँ से उसको बोला ठीक है भाई आ रहे, मैं 2 मिनट में पैसे कैश करवा के आ रहा हूँ। हालांकि वो 22,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर चुका था उस जगह पर, लेकिन वो भी नकली थी। टोटल यहाँ इसी शॉप पे ही फ्रॉड हुआ 8,500 रुपये का। और जो दूसरी जो शॉप थी, मेरी ब्रांच थी, तो मैं स्टाफ को बता चुका था कि इसको रोको, उसको माल नहीं देना, तो वो माल हमारा 22,000 रुपये का था, वो बच गया। तो आपने इस शख्स की अभी तक कहीं शिकायत दी है? जी, मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे की है, दोस्तों को की है, अपने जो ग्रुप्स हैं उन पे की है। ये गुज़िश्ता रोज़ जो है अली जैदी नामी जो शख्स था उसने इस कलर की दुकान के ऊपर भी फ्रॉड किया है और इन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट दिखाकर जो है यहाँ से ख़रीदारी करके गया है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं क्या वाक़या पेश आया। जी बताना, कल वो आपकी दुकान पर भी आया और उसने क्या ख़रीदारी की है और कितने की ख़रीदारी कर गया और क्या किस तरीके से उसने आपको ऑनलाइन पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाया था? तो मेरे पास आया, बोला मुझे कलर चाहिए, ठीक है, पाकर मेरे पास अंदर बैठ गया दुकान पर। बोला आपके पास कौन सी क्वालिटी का है? मैंने बताया कि हल्का वाला भी है, उससे अच्छा वाला भी है। वो बोले जितना अच्छा है आप दिखाओ। तो उनको दिखाया, कलर वलर निकालने के बाद सारी चीज़ें सब कुछ होने के बाद कलर ले लिया और उनका बिल बना 80,000 रुपये का, ठीक है। तो बिल बनवाने के बाद उन्होंने बोला मेरे पास कैश पेमेंट तो नहीं है, मैं आपको अकाउंट से दूँगा। तो मैंने उनको बोला भले आप अकाउंट से दे दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, अकाउंट में भी आती है पेमेंट। तो उन्होंने बोला मैं जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैंने उनको बोला बैंक एप्लीकेशन में डाल दें, लेकिन बोला यार उसमें थोड़ा मसला हो जाएगा, मैं आपको जैज़ कैश में दे दूँगा। मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं, आप जैज़ कैश में दे दें। जैज़ कैश में उन्होंने पेमेंट डाली, लेकिन पेमेंट मेरा मैसेज कट भी गया, नाम भी आ गया रजब अली, लेकिन पेमेंट आई नहीं। फिर उनसे मैंने बात की यार, ये उन्होंने छोटे मोबाइल था उनके पास, कीपैड जो है ना, उससे भेजी थी। तो मैंने बोला यार आपके पास आपने पेमेंट मेरे को ट्रांसफ़र कर दी लेकिन पेमेंट नहीं आई है। बोला यार छोटा मोबाइल है, इसमें 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट में आएगी। तो बोला मेरा आप कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, अगर पेमेंट नहीं आई तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँगा। तो उन्होंने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, वो माल लेके चले गए 80,000 रुपये का। तो कॉन्टेक्ट के बाद उनसे बात हुई, माल ले जाने के बाद
यार पेमेंट नहीं आई। बोले 12 बजे के बाद आपके पास आ जाएगी, या आपके पास आ जाएगी या मेरे पास आ जाएगी। मेरे पास अगर आ जाएगी तो बोले मैं आपको जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आकर आपको पेमेंट दे जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप नहीं आइएगा, मैं आ जाऊँगा आपके पास पेमेंट लेने। तो 12 भी बज गए। 12 बजे मुझे जेस कैश वालों की तरफ से मैसेज आया कि आपके पास पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई, आपकी थोड़ी देर बाद आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अकाउंट में पेमेंट नहीं आई। दूसरे दिन भी उनको हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो जेस कैश वाले कहते हैं आप उसी को जिसने पैसे भेजे उसको कॉल करें। लेकिन हमने उसको कॉल की, वो तो फराडिया था, फराड करके चले गया, उसका नंबर ही बन जा रहा। और 4-5 नंबर से हमने ट्राई करी लेकिन उससे कोई रब्ता नहीं हुआ, उसका अभी तक मुसलसल नंबर बन अच्छा, आपके पास जो सीसीटीवी है उसमें देखा गया है कि वो आपके गले में भी घुसा है, क्या जी गले के अंदर भी उसने जी, हाथ मैं वगैरह उसका डाला? माल निकालने बाहर गया हूँ तो वो गले की तरफ भी आया है, लेकिन मैंने जैसे ही वहाँ देखा तो वो हाथ ऊपर करके यहाँ पर बैठ गया। उसका आवाज़ नहीं लगा, वो मैंने सामने से ही देख लिया था उसको, तो इस वजह से वो हाथ ऊपर करके यहाँ पर बैठ गया। ये हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है ऑनलाइन फ्रॉड जो है ये शख्स करता फिर रहा है और आज़ादाना तरीके से घूम भी रहा है, और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्दिश कर रही है। तो इन दुकानदारों की और हैदराबाद की आवाम की ये पुरजोर अपील है कि फिलफौर जो है इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए।